नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, इजराइल से नाराज ट्रंप ने दी नेतन्याहू को गाली। जी हां, इजराइल की हमेशा से सीजफायर को तोड़ने की जो गंदी आदत है उस पर ट्रंप अब भड़के हैं और सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करते हुए गाली दे डाली है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब इस बयान पर घमासान मचा हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इसलिए वो इजराइल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, माँ बहन की गालियों पर उतर आई है। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही। शायद ये पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, वो एफ वर्ड जो है मैं दोहरा भी नहीं सकती। वो एफ वर्ड जो शुरुआत एफ से होता है और खत्म के से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायती अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका ये कहना है कि क्या इजराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इजराइल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। दोस्तों, ट्रंप का बयान अब बहुत वायरल हो रहा है दुनिया भर में, मगर इसके साथ ही यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच में जो यारी थी, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे आगे, मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है, उसकी झलक देखिए। हम आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या कुछ कहा है ट्रंप ने वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर करिए। वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ा। जैसे ही हमने डील करवाई, इजराइल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। देखो, जब मैं कहता हूँ कि ठीक है अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे में तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, मैं इजराइल से भी खुश नहीं हूँ, ईरान से भी। इजराइल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास दो देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर आप दोस्तों गौर करिए कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में मैं आपको वो गाली नहीं दिखा रही, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, अन्य तमाम बातों को बोलने के साथ अंत में वो गाली भी देते हैं। तो आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो, ऐसा हमने नहीं देखा। तो ये है ट्रंप की बौखलाहट इजराइल से। इसके साथ साथ दोस्तों, ईरान की बौखलाहट CNN न्यूज चैनल से भी है, क्योंकि उस न्यूज चैनल ने ही ये सच्चाई बताई सबको कि जो बम बारूद अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर किया, उससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो काम की चीज थी, जो टन भर यूरेनियम था, वो सब कुछ ईरान ने पहले से ही वहां पर से हटा लिया था। तो दोस्तों, ट्रंप इस वजह से भी नाराज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपराष्ट्रपति JD वैंस, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इजराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या ये इजराइल अमेरिका का दोस्ताना अब अपने अंतिम चरम पर है। और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों कि इजराइल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का। मगर भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, वो न्यूट्रल होके चल रहा है। बहरहाल, JD वैंस डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान को प्रमुखता दे रहे हैं, इस पर गौर करिए। ट्रंप का ट्वीट देखिए। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल बम मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये युद्ध विराम का उल्लंघन है, अपने पायलट्स को वापस लाओ। JD वैंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को प्रमुखता दी है, जिससे पता चल रहा है कि दोस्तों किस कदर नाराजगी है इस वक्त अमेरिकी शासन में इजराइल के खिलाफ। और बात वहां नहीं रुकती, ये बौखलाहट और आगे बढ़ रही है। इस पर भी गौर करिए। सबसे ताज्जुब में डाल देने वाला ये अगला बयान है जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। ट्रंप अब अपना दोहरा चरित्र भी दिखा रहे हैं दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उम्मीद है चीन ना सिर्फ ईरान से तेल खरीदेगा बल्कि अमेरिका से भी। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ये शख्स ईरान के वजूद को खत्म करना चाहता था और अब ये कह रहा है कि भाई तुम ईरान से भी तेल खरीदो और हमसे भी तेल खरीदो। ये है डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोस्तों, जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान
Hopefully they will be purchasing plenty from the US. Also it was my great honor to make this happen. वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान है, ये मेरा ऑनर है, गौरवान्वित करने वाला लम्हा है, मेरी वजह से चाइना अब ईरान और अमेरिका दोनों जगह से तेल खरीदेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ट्रंप का दोहरा चरित्र भी देख सकते हो और किस कदर ट्रंप अपरिपक्व है ये भी पता चलता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या अब इस दोस्ती में खटास आएगी? और जिस तरह ट्रंप अपने लहजे में नरमी ला रहे हैं वो भी चाइना के साथ, वो चाइना जो इजराइल का विरोध कर रहा है, तो इससे बहुत कुछ समझ में आता है। मगर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।